बोला नमस्ते, सत श्री अकाल और सभी को राम राम। जय श्री हम फिजी गिरमिट फाउंडेशन न्यूजीलैंड की ओर से अब हमारे जो सामने आज हमारी खास मेहमान है प्रभा राम सिंह को प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब से फिजी गिरमिट फाउंडेशन का निर्माण हुआ 2013 में, तब से लेकर हम अपने बुजुर्गों को अपना एक लेगेसी अवार्ड देते हैं, इस कारण से कि इनके हाथ में वो जो गिरमिटियों की कड़ी थी और ये अब वो कड़ी अपने बच्चों को दे रहे हैं, न्यू जनरेशन को। तो आज हम प्रभा राम सिंह को का स्वागत करते हैं और आप अपने बारे में कुछ बताइएगा कि आप कहाँ पर पैदा हुई और बड़ी हुई। भाई मैं तो ताबुआ के है, ताबुआ में, लेकिन हम लोग बहुत भीतर थे, रामबुलू हाँ, बहुत दूर रहा। हाँ, टाउन से भी काफी दूर था। 1938 में पैदा हुई हम और मेरे एक भाई ट्विंस भाई बहन थे पहला। तो बड़ा दिक्कत रहा, मेरे पिताजी बताया करते रहे कि कितना तकलीफ रहा वो दिन, 2 बच्चों को पालना। हमारे पिताजी बोले मैं गाय रात को 4 दफे जाते रहे, 2 बच्चों के लिए 2 बोतल दूध भरते, खलास हो जाता, फिर जाते, गाय उठ के खड़ी हो जाती रही कि उनके दूध के लिए। तो जब मैं 5-6 साल के हुई तो मेरे पिता बताए, फूस का घर था, बड़ा नीचे गड्ढा में चूल्हा बनाए के उसमें अंगार बनाए के रखते रहे, इतना बड़ा एक लोहा का हंडी था, उसमें दूध खौलाते रहे। बोले 2 बच्चों के लिए मेरी माँ दूध नहीं पिला सकती थी, हम लोग को गोद में नहीं ले सकती रही। अच्छा, और आपके जो भाई बहन के बारे में और अपने जो पूर्वज आए इंडिया से, उनके बारे में कुछ पता है? जानती हूँ मैं। जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो अभी मैं सोच रही कि क्यों ना हम लोग अपने आजा से काफी बात करते रहे उनके बारे में जानने के लिए। मेरे आजा 17 साल के थे, इंडिया से आए थे। तो उन्होंने बोला कि हम लोग 2-3 बच्चे खेल रहे थे जहाँ रहते रहे वो लोग। अच्छा। तो मैं बोले कहाँ रहते रहे? बोले गोडा जिला हमारा रहा ना। अच्छा। हमारे आजा बोले बिंद्रावन से आए थे। तो बोले हम लोग 2-3 बच्चे खेलते रहे, बॉल खेलते रहे नदी के किनारे। बस बोले किसी को झगड़ा हुआ, बस बोले गिर गया, 3-4 वहां से भागा। भाग के आया तो कहाँ किससे पकड़ाया, फिर लौट कर आए। हाँ। तो मेरे आजा बताए, मेरे एक काका के नाम था राम स्वरूप शर्मा ना। तो मेरे आजा बोले कि मैं अपने बाप का नाम जिंदा रखने के लिए अपने बच्चे का, हमारे एक काका का नाम रखा उसने, वही राम स्वरूप। हाँ, बोले हमारे बाप पिताजी का नाम था ना। तो फिर आजा आए तो गिरमिट गन्ना नहीं काटे उन्होंने, गोरा लोगन के साथ वो मुझको याद है कि वो देखे पक्की लाइन पे काम करते रहे। सरदार थे। अच्छा। उनके बाद फिर वो PWD में भी ज्वाइन थे, हम लोग थोड़ा बड़े हो गए तब। तो उन्होंने भी बहुत संघर्ष, उनके 7 बच्चे थे साहब, मेरे पिताजी सबसे बड़े थे, उनसे बड़ी 2 फुआ थी ना। और वो जमाने में मेरे पिताजी लोग सब, पंडित जी मुझको याद है, वो वाइट एकदम मौजर घोड़े में सफेद, वो अपने भी थे, हमारे घर पर आते रहे, हम लोग को गाना कुछ सिखाते रहे। मैं गिनती 1-2 बोलती रही तो बोले अच्छा संस्कृत में एक सीख लो, केवल की, कन्नों की, अग्गों की, पीछे की, लेतर की, बड्डों की, एक मत काला कम, 2 असीम का 10 तक बोले गिनती गिना। और वो बड़े मेहनती थे मेरे आजा। और गांव जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ कोल्हू था, इतना अनाज वो घर में पैसा नहीं था। गाय हम लोग 7-8 साल के हो गए, 8 गाय 9 गाय रोज सवेरे दूध निकाला जाता था घर में। जानो कितना, और इतना मेहमान हमारे घर में, कुछ था नहीं, लकड़ी का मचान था, वही में सूते, नीचे पैरा बिछा कर उसको वही पाल पे सूते रहे, बहुत तकलीफ रहा, ऐसी जिंदगी थी। अच्छा। अब आप टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। उस वक्त तो वो कुछ था नहीं, वो तो कुछ नहीं। फिर अभी क्या टेक्नोलॉजी में मैं एक दिन बैठ कर लिखती रही, एक बुक में लिखी है कि अभी टेक्नोलॉजी में कौन सी एक बटन दबाओ क्या नहीं होता है। लेकिन अभी के जो बच्चे हैं, जो इंसान, उनके पास टाइम नहीं है किसी के साथ बात करने के लिए, अपने माँ बाप को देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं रहता, क्योंकि उनको तो दूसरा है, वो सब इजी काम देखते रहते हैं, तो उनको किसको परवाह है कि और अभी के बच्चे जो बूढ़े लोग हो गए, उनको समझ नहीं पा रहे कि उनकी क्या जरूरत है, उनके साथ कैसे व्यवहार करना, उनसे कैसे बातचीत करना है। अपने नौजवान बच्चों के लिए कहते हूँ कि आप हमेशा ये बात याद रखना अपने जिंदगी में कि हमें किसके साथ कैसे रहना है। बिकॉज और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब बहुत देर हो जाएगी। बिकॉज अभी हम लोग जितना काम अपने करते लाइफ में आए
तो हम सोचते हैं कि हमें पछतावा कभी नहीं होता है, बहुत खुशी मिलती है। तो मैं जहाँ भी मिलती हूँ सबसे यही बात करती हूँ कि आप लोग ऐसे बच्चों को भी सिखाना चाहिए, कुछ देरी टाइम है। अभी के बच्चे तुम क्या बोलते हो सुनते नहीं, दूसरा बात करते हैं, कान में लगा लेते हैं, फ़ोन में खेलते हैं, बिकॉज़ हम लोग उनको आदत बना दिए हैं। अभी इतना साधन हो गया, मैं जानती हूँ अभी के बच्चे, माँ-बाप लोग भी बच्चों के देते आईपॉड पकड़ा देते हैं। हाँ, वो बोलते हैं हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, अभी कर देते हैं। एक दिन ये रेडियो में एक सवाल था कि अभी के बच्चे क्यों इतने बड़े हो गए बात करते, बिकॉज़ अभी सब चीज़ का साधन है। हाँ, हाँ, जी। थोड़ा देरी में ना, तो ऐसे ढेर चीज़ है जो हमको सोचना है अपने नौजवान बच्चों के लिए, जो यंग लड़कन अभी लड़की लड़कन है, घर में माता पिता है, सास के साथ बोल चाल कैसे रखना है, और बूढ़े घर में आते उनको क्या करना है। अब बच्चों के लिए आप कोई सबक दे सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? आपने कुछ वही तो, बिकॉज़ बच्चों को अभी तो पेरेंट्स लोगन का ज़रूरी है कि हफ्ते में उनके साथ अपना टाइम बिताओ, उनके हाँ। साथ कुछ गार्डन करना सिखाना है। अभी मेरे गाँव में एक बच्ची रही, 30 इयर्स की हो गई, वो इतना मट्टी उठा नहीं सकती और दिन भर कान में डिप्रेशन में चली गई, हाँ। रास्ते-रास्ते घूमती रही। उसको मैंने अपने घर पर बुलाकर, अभी उसके पिताजी आए थे, इतना प्रेयर मेरे लिए करे कि हमारी बच्ची को आपने अच्छा कर दिया। हाँ, हाँ। मैंने उनको सिखाया कि का टाइम अपन कैसे बिताओ ना, सविंग करो, कपड़ा सियो, कुछ भी सीखो। उनको घर पर बुला कर अभी वो इतनी अच्छी हो गई कि अब रास्ता नहीं घूमती है। अच्छा, 31 इयर्स की लड़की थी। तो बच्चों को सिखाना है, उनको सब कुछ सिखाना, जैसे वो जमाना था जब सब कोई बड़े हुए, ढेर जन के घर में रहा वो साधन, तो अभी भी। अच्छा, अब आप लगभग मेरे ख्याल से 85 के होने हाँ, वाले होंगे? 80, हाँ। अच्छा, क्या चैलेंज है इस उम्र में? अब चैलेंज मतलब क्या तकलीफें हैं और अब देखो लाठी तो आप लेकर आए हैं। हाँ। अब मतलब है कि जो नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, बिकॉज़ हाँ। हमको तो चैलेंज यही है कि जब तक, जैसे हम ढेर चीज़ ऐसे समझते, काफ़ी घर में ऐसे है, दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, हाँ, राइट? ये नहीं सोचो कि हमारा उम्र हो गया, हम इनके पोसई करें, ये करें, वो करें। उनके प्रेम से उनको साथे बैठकर बातचीत करना है, और हो सके तो अपने एक ग्लास पानी भी उठाना है तो किसी जा बुरा लगता है आज के बच्चों को ना, हाँ, तो उनको अच्छा से बोलना है, कैसे बुलाना है, उनको अपने साथ रखना है, कैसे उनको कुछ सिखाना है ना। अच्छी बोली तो बानी आपकी हाँ, बात। अच्छा बोली बानी, प्यार सबसे जी बड़ी हाँ, चीज़ ये है। बहुत कोई बड़ी बात है। दुखी भी रहे, हाँ। उनको अच्छा से आप प्रेम से बात करो, आधा दुख तो उसके हेरा जाता है ना। अच्छा, एक और बात अभी आपने कही थी कि बहुत बड़ा परिवार था। हाँ, उस वक्त हम कम्युनिटी में रहते थे ना, मतलब एक्सटेंडेड फैमिली हम कहते हाँ। हैं। और आजकल तो हम क्या परिवर्तन देखते हैं? मैं तो बहुत यही सोचती हूँ कि हर एक बच्चों के लिए घर में जो माता आजी आजा है, हाँ। नानी नाना, उनके साथ ही उनको रहना, उठना, बैठना, हाँ। वो काफ़ी संस्कार सीखते हैं अभी के बच्चे। और वो टाइम तो हमारे गाँव में रहा कि कुछ रहे भी तो पंच लोगन घर के सब चीज़ सुलझा लेते रहे ना। उस वक्त हमारे मिक्स्ड कम्युनिटी थी। हाँ। और जाति के लोग भी थे हमारे पास। हाँ, और हाँ, वो भी एक बहुत अच्छा बात है हाँ, हाँ, कि काफ़ी जैसे हम लोग का है व्यवहार, रे ये दूसरा जात का है, ये है, वो है, हाँ। ये कभी नहीं करना। और बच्चों के साथ ये भेदभाव भी नहीं करना चाहिए शुरू से। कोई कि ये दूसरा जात का है, ये हुआ है। हम लोग जहाँ थे रामबुलू उधर इतना भीतर, हाँ, वो तो बहुत भीतर है, मैं हाँ, जानता बहुत हूँ। भीतर है। हाँ, कोरों में से हम आते जाते रहे। हाँ। वहाँ घोड़ा रात भर बांधे, हमारे पिताजी दूर जाए लौट के आए तो घोड़े पे बैठ कर आता रहा। उन लोग इतना वेट करते रहे, उनको खाना बनाकर बेचारे बुलाते रहे, और हम लोग के थोड़ा संस्था दूसरा है। तो उनके साथ आपका बर्ताव कैसे, जो हमारे बीतीवासी आयटोकी लोग हैं, हाँ। उनके बारे में आपका क्या विचार है? बहुत अच्छा है, वो लोग कभी नहीं खराब थे। जी। बिकॉज हम लोग के सोच है ऐसे, जी। वो लोग भी जब पढ़े लिखे एजुकेटेड होंगे तो वो भी मांगते रहे कि हम लोग का भी कुछ हक चाहिए, हम लोग कैसे बात रहना तो है, ठीक है। दूसरों के साथ उठना बैठना। और हम बोलते वो खराब है, लड़ते हैं, कुछ है, ये चीज नहीं है, बुरा हाँ। है, नहीं है। ये बात हम भी कहते हैं कि वो बहुत केयरिंग एंड शेयरिंग फैमिली है ना। अब जैसे भोजन करेंगे तो वो आपको दे हाँ, देंगे। बुलाएंगे ये आप। हमें सीखना चाहिए उनसे हाँ, ना। तो वही तो, बिकॉज अभी वो सब जरूरी है। वो बच्चों को भी भरना है कि सब इंसान एक ही रकम है, उनके साथ कैसे रहना चाहिए। और घर में बड़े जो लोग हैं उनको भी समझाना, बच्चों को साथ ऐसे नहीं कि वो खेलते तो भी उनको बैठा कर कभी कभी अच्छी बात बताना चाहिए, तो वो लड़के अच्छे बनते। अभी मैं भी अपने घर में देखती हूँ कि मेरे छोटे बच्चे थे, मैं उनको घरे बैठा कर बताती रही कि आप अच्छे बच्चे बनोगे
2-3 शिक्षा के लिए बोलते रहे कि पैसा से कुछ नहीं खरीद पाओगे, हाँ, तुम्हारा इज्जत एक दफे चला जाता है और बात लौट कर नहीं आता, एक झूठ बोलोगे 10 झूठ बोलना पड़ेगा। अच्छा, वो टाइम पे उस वक्त पर कौन सी भोजन करता था और अभी क्या फर्क है? अरे हाँ, तो घर घर वाला तो घर में क्या खाना रहा, हम लोग तो इतना सब चीज गोश्त मांस रहता, लेकिन हम लोग तो दही माठा खाकर बड़े हो गए ना। ओ हाँ, Because हमारे घर में बिंद्रा बन के तो थे तो हाँ। यादव खुल के नहीं, हम लोग के घर में जैसे इंसान सब चीज हाँ, घर का चीज था, क्या? सब कुछ। जब हम बड़े हुए हमारे घर में इतना गाय थे, इतना घी था कि वो एक टीन कंधा पे लेकर जाते रहे दुकान। हाँ हाँ एक भोला सिंह का दुकान था रामबुलू में, वहां ले जाकर देकर तो उतने चीज लाते रहे जो चीज घर में जरूरी है। हाँ, जैसे केरोसिन, बैटरी, अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा नीमक, जो चीज घर में नहीं वही चीज खरीद कर आता था। घर में सारा साधन जैसे अनाज भरा था, लेकिन हाँ। पैसा बहुत कमती था। तो और वो तम बैलगाड़ी का रास्ता रहा, घोड़े पे जाते रहे, आते जाते रहे, कितना कितना साल वहां पर जहाँ हम रहे। जब रात के आदमी बीमार हो जाता रहा, चाहे छोटा बच्चा बड़ा, उसको मचान बनाकर कंधे पे लेकर रात के ताबुआ हॉस्पिटल जाते रहे। अच्छा, आप अपने जो भाई बहनों के साथ, जैसे अभी तो हम लोग आज भाई बहनों के साथ अपनी तो आप खेलते ही नहीं है, हाँ। क्योंकि कंप्यूटर आ गया, हम अपना सुनते हैं ना। हाँ। उस वक्त आप क्या करते थे? कहीं फुटबॉल खेलते थे या पानी गेम होता था बस। या लोकोवल खेलते थे या सीटियां नहीं, खेलते थे? वही बिकॉज जहाँ से हम बड़े हुए, इतना परिवार इतना बड़ा, हाँ। इतना भारी खेती बाड़ी, हाँ, तो सब बच्चों को कुछ काम रहता रहा। ओ तो तो हो जाए तो सुरगाता खेलते रहे, दूर पहाड़ में बना लिए रहे अपने। हाँ, पत्ता वत्ता खेलने मांगे, कोई चीज खेले मांगे, तो हमारा आजा बहुत स्ट्रिक्ट थे, पत्ता नहीं पत्ता नहीं खेलने खेलना देते। है, हाँ। लड़की लोग के बहुत ज्यादा पढ़ाना नहीं है। ना, ये तो हाँ, तो पुरानी- ये सब चीज रहा उनके, काफी कड़ाई था उनके लिए। हाँ, कभी कभी बच्चे अकेले भाई लोग रहे, बोले अरे ये बुढ़ा बहुत बदमाशी करे, बीमार हो जाए तो बुलाए उसके मसाज करे। बोले देखा ये हम लोग के सब चीज रोके, तबे अब देखो इसके काम लगा ना, पढ़ हाँ, रहा। हाँ, और वो लोग, हमारे भाई भी बहुत अच्छे थे, हम लोग काका जितना अच्छे सब कोई थे। अच्छा, उनके- आपने जो ये बहुत बढ़िया बात है। मैं और अपने लोगों से बताऊंगा कि जो 2014 में हमारे फिजी के जाने माने अभी स्वर्गीय प्रोफेसर ब्रिजलाल जी आए थे। उन्होंने हमसे कहा, सभी गिरमिटियों से कहा, यू राइट योर हिस्ट्री, आप अपनी कहानी खुद लिखो। हाँ, बहुत जरूरी है। खुद लिखना। अभी आप जो कर रहे हैं, आपको मैं सल्यूट कर रहा हूं। ये बहुत जरूरी है कि अगर आप कल को चले गए तो कोई स्टोरी नहीं बचेगा, कोई नहीं जान तो पाएगा। बच्चों क्या, वो बच्चे, ठीक है। मेरा छोटा बेटा लिखा कि माँ ठीक है, मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट है पूरे फैमिली को बहुत हिस्ट्री। अच्छी। और मेरे भाई लोग भी अभी भी मैं से पूछते हैं कि हिस्ट्री हमें जरूरी है बना कर रखना, तब हम जान पाएंगे कि हमारे लोग कैसे थे, क्या थे। तो मेरे आजा के बहुत संघर्ष जिंदगी रहा, मेरे माता पिता के रहा, कैसे खोजते रहे कि हम कहाँ से आमदनी लाएंगे ना। 47 से हमें सब चीजें से ढेर याद है। रानी जी भी आई थी तो मेरे अरे। पिताजी गए थे, उनसे हाथ मिलाए, उनको देखो। सर्टिफिकेट मिला था। 70 साल हो गया उनको राज हाँ, करते आज। वो आए थे, अच्छा, हमको याद है। अच्छा। वो ओली मोहम्मद रहे, उनके वजीर एक लोया रहा, मेरा जी। पिताजी, जी, वो लोग गए रहे रानी से हाथ मिलाने, उनको गोल्ड, अरे मेडल मिला था उनको, और रजिस्टर हुए मेरे पिताजी शादी कराने के लिए। तो और ज्यूरी में कहीं उनको सम्मान मिला रहा कि आप सकते बैठ के साथ है कोई के कुछ अच्छा, करे ना। अच्छा, अच्छा। तो अभी बच्चे पूछते कहाँ हो गया, हम बोला 52 में ऐसे तूफान आया कि फूस का घर था, कितना तकलीफ से हम लोग जिए हैं। घर हाँ। में एक अनाज नहीं था, इतना खाना पानी सब बह गया था। बहुत भारी बहुत- तूफान था, उस पर भयंकर था। फाग भी बनी है। हाँ। सन 52 का तूफान फिजी नाश किया। हाँ, 52 हाँ, 1952 का जो तूफान था। हाँ। और मैं और अपने गिरमिटियों के जो डिसेंडेंट्स है, अपने बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रभा जी आप अपने पूर्वजों की स्टोरी लिख रहे हैं, प्लीज आप सब ये काम कीजिएगा, ताकि हमारे पास कुछ कला और कुछ आर्ट्स और हिस्ट्री बचा रहे। बचा, देखो कन्वल जी इतना हाँ। अच्छा चीज लिखता रहा, उसका इतिहास तुम पढ़ो जी हाँ। तो कितना चीज है, अच्छा है ना। उसके लिए हम भी एक दो चीज लिख रही थी। अच्छा प्रभा जी, आपके जो शुभ नाम में हम प्रभा राम सिंह कहते हैं। हाँ। तो चले थोड़ा व्यक्तिगत, थोड़ा पर्सनल सवाल कर ले। अब आपको बहन कर दिया है कि हमारे स्वर्गीय बहनोई से आपकी मुलाकात कैसे हुई और शादी ब्याह कैसे हुई? थोड़ा कुछ बता दे।
58 में हमारा बिकॉज मेरे काका जी हॉस्पिटल जाते थे तो एक तेईदम में एक दुकान रहा हाँ जी, शंकर का। हाँ शंकर की बेटी मेरी फुआ की बहू थी। जी, हाँ तो वो हमारे काका जी वहाँ पूछे अगर किसी लड़के को हम लोग देखते हैं हमारे घर में बच्ची है शादी करने के लिए, तो वो टाइम बड़े पखंडी रहे बिकॉज मांगो खाली पंडित है तो पंडित घर के वो लड़के जात पात वाले बहुत थी ना। हाँ। हाँ तो मेरे पिता काका जी बात करे तो मेरे हस्बैंड एफएससी में थे, पहले टीच करते रहे फिर एफएससी में हो गए। तो वो 58 में हमारा शादी का बात हुआ। अच्छा, 58 में तो 59 में हमारा शादी नहीं हुआ। सब कोई बोले हमारा हस्बैंड 23-24 के था और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट 50 अरे वो 50 में जब तूफान आया था हाँ 52 सब का, चला गया। हाँ 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 तो फिर डिक्रेशन बनाए तो पिताजी लोग जोन ले जाए कोई के गांव के लड़का नहीं रे यही उम्र के हम हाँ, वो याद करते थे। अच्छा हाँ, वो मुनवा के टाइम पे ये पैदा भैरी मुनिया। हाँ तो मुनवा मुनिया के क्या उम्र है। हाँ ऐसा ही बना के रखी। तो मेरे हस्बैंड बोले ये तो बहुत छोटी है, वो टाइम 16 इयर्स के बनाए ना। अच्छा अच्छा, बोले अच्छा थोड़ा वेट करके शादी करे। हाँ तब बस हम लोग के ऐसा ही मुलाकात रहा, कोई और पूछता रहा। हम लोग कभी मिले नहीं, कभी ना मिले थे। अभी तो डेटिंग वगैरह करते हैं। उस वक्त तो कुछ नहीं रहा, देखा। अच्छा शादी से पहले देखा था? नहीं, वो आते रहे हमारे घर में बिकॉज हमारे ससुराल वाले लोग थोड़ा से तुम जानो कोई बीमार पड़ गए या हमारे गांव में कुछ भी हो, पिताजी के सब कोई जानते रहे तो वो लोग मोटर वो चले आते रहे ना डबोटा से। तब तो थोड़ा साधन सब वगैरह हम लोग आ गए थे डबोटा। तो हाँ तो 2 साल बाद फिर 1960। तो आपका मतलब है कि हमारे बनोई राम सिंह की नजर आप पर रही होगी। आप अभी इतने हिस्ट पुष्ट IT5 पर लगती हो। आप सोचता हूँ आप 16 साल में कितनी ब्यूटीफुल हो रही होगी कि कोई अपना दिल दे दिया होगा आपको। तो वही बहाना खोजता था वो ठाकुर भी। सोचती हूँ कि इतना अच्छा हस्बैंड थे वो। अपने माता पिता के लिए अच्छा बच्चा था वो और मेरे बच्चों के लिए अच्छा बाप था। अच्छा, कोई 100 साल जीता है कुछ नहीं करके वैसे मर जाता खाते पीते। मेरे हस्बैंड 45 में इतना काम करे समाज के लिए, परिवार के लिए, स्कूल के लिए। तब हम कभी कभी सोचते हैं गर्व होता हमें कि इतना अच्छा इंसान थे वो। बहुत बहुत अच्छा था। ठीक है, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ ठाकुर राम सिंह को, जिनकी लेगेसी हमारे पास है। मैं जानता हूँ उसके जो और बच्चे हैं, जो आपके बच्चे हैं उनको मैं पर्सनली जानता हूँ। बहुत अच्छा काम करते हैं। अरविंद जो बैंक में कार्यरत है और जितने भी बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं। गिरमिट में यही है कि हम अपने पूर्वजों को के लिए ऐसा कुछ करे कि वो उनकी आत्मा जब ऊपर से देख रही होगी यही सोचते होंगे कि वाह 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 क्या बच्चे थे। ये बात तो बहुत अच्छा बात है बिकॉज उनको खुशी मिलती है। जी हाँ, बिकॉज बच्चे हैं सब वैसे भी। हाँ देखो बहुत अच्छे आपके सब परिवार को, एक्सटेंडेड फैमिली का जो हमारे भी पूर्वज में शादी वगैरह हुई है, बंसी परिवार के और रामस्वरूप परिवार का एक मेल है। और कुछ आपको फिर मैं बैक ले जाना चाहता हूँ। पेसिवियरेंस हम कहते हैं कि ये आम आदमी थे जिन्होंने ऐसे कठिन समय पर इतना परिवर्तन, क्या हम इंग्लिश में कहते हैं उनके लिए कि ऑर्डिनरी पीपल हु डिड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम। ये आम आदमी थे, गांव के भाग कर आए थे, उनको लिया। पता ज्ञान तो नहीं था। कुछ बता सकता आप उनके बारे में कि कितना मेहनत करते आप अपने पति के बारे में बताते हो, तो ये सब कला हमें कहाँ से मिली? वही पूर्वजों से मिला है, अपने परिवार से मिला है। बिकॉज संघर्ष करे हैं काफी लोग। अभी अपने जिंदगी में मैं सोचती हूँ मैंने भी काफी संघर्ष किया, अपना नाम रख लिया बिकॉज बच्चों के साथ बैठकर उनके साथ जब तक अच्छा व्यवहार माता पिता नहीं कर पाएंगे, बच्चे बिगड़ गए एक दफे फिर नहीं सुधर पाएंगे। अच्छा, आपके हाथ पर भी नाम? अरे हाँ, नाम है मैं ये अच्छा इसके बारे में एक बता दो। हमारी माता भी लगती थे कि उस वक्त वो था कि वो अपने पति का नाम नहीं लेते थे ना। नाम नहीं लेते रहे। तो जब कहीं जाओ तो कोई डॉक्टर पूछे कि आदमी नाम का बैठो, अच्छा हाथ कर देते पढ़ो। नाम तो नहीं पढ़ा है लेकिन बता जो घर के बड़ा बेटा उसका नाम रखिए, फलाना के माई है, फलाना के पिता को, बिकॉज कोई नाम नहीं लेता रहा ना। पहले वैसे था। अब गोदनाला जब एक दफे आ जाता रहा तो सबके यही है, इस तरह सब अपन हस्बैंड के नाम लिखा ले।
अब वो हम चुटकुला भी गाते हैं, गोदनरवा है गोदनरवा, सास बुलवाए लो, मोरे बैया में राम लिखवाए लो। अच्छा, तो आप हमारे जो आदिवासियों के बारे में आपका विचार हमने सुना, इट्स हम तो वेरी वो वेरी हाँ वो लोग इंस्पिरेशनल है। हाँ अच्छा, आप शायद अनुभव किए होंगे कि हमारे लोग में इंडियंस में कि अगर किसी से दुश्मनी हो गई, बस गांठी बांध लेंगे, हाँ। मरते दम तक बात नहीं करेंगे। वही तो बात है। इनमें से आपने सीखा है कि आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, हाँ, क्षमा, क्षमा ये वही कैसे तो हम लोग अभी हम गलती लोग करते हैं, हमें क्षमा करते हैं, तो उनका आपका कुछ अनुभव है? नहीं कि वही तो अभी हाँ। हम अपने बड़े जने से मिलते सबसे बोलते हैं। हाँ अरे बोला जब भगवान बोलते हैं कि जब तुम दूसरों को नहीं क्षमा हाँ। करोगे तो हम कैसे तुमको क्षमा कर सकते हैं ना। तो ये कला हम कवितियों से भी सीखे, हाँ, अपने हाँ, अपने जो आए तो की हाँ। भाई है, तो कि भाई लोगन के पास है वही तो खाना पानी उठना बैठना, कहीं भी उनके पास भेदभाव नहीं, चलते हंसते खेलते हाँ, अपन भूला बहुत मोदे बहुत अच्छा बहुत है। अच्छे लोग हैं। शायद हमारे राजनीति पॉलिटिक्स उनको ऐसे हाँ, कर दिया है, हाँ। बट नहीं तो जो उसमें भी तो कुछ कमजोरी हम लोग के भी है, हम लोग बात की तो भी है ठीक है। कमजोरी, हाँ। हम लोग जैसे जात पात के प्रथा जात था पात ना, के भेद है कि हमें ही सब चीज मांगो रो, हम बड़ा बनो ना, जैसे कि तो उसके लिए अच्छा। उनको कभी नहीं खराब बोलेंगे। आप इतनी बात हमसे की, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किस तरह से हम आदिवासियों के साथ अच्छा पेश आते थे, अच्छे लोग थे, हमारे लोग बहुत मेहनत से पढ़े। आप अपने आज के पीढ़ी के लिए आप क्या कह सकते, न्यू जनरेशन के लिए आप एड्रेस कर दीजिए उनको, अरे बताइए क्या कहना है आपके अपने नाती पोतों और बच्चों से, क्या कहना है? ना वही तो मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, मेरे बच्चे में तो संस्कार है और हम बोलते भी सबसे बेटा कौन चीज जरूरी है। हम लोग के जो पुराना व्यवहार रहा वो सब अभी अगर हम लोग रखेंगे तो कभी हम लोग का समाज फिर और अच्छा बनेगा। यहाँ है सब कुछ है, पैसा है, सबकी के पास 1000 गाड़ी मोटर है। मैंने कभी कभी फन करते सबसे हाँ। मखमल का बिछोना, लेकिन अब वो नींद नहीं है। बात अरे हाँ, क्या पैसा बात बहुत है लेकिन अब वो खाना नहीं है, भूख नहीं है, वो भूख नहीं है हाँ। ना। खाट है मगर नींद नहीं हाँ है। ना, और खाट है तो नींद नहीं है। वो जिंदगी जब जीते रहे हम गरास में सूते रहे, बात ठीक है। ठंडा होता रहा पाल धोए के रखते रहे, उड़ा देते रहे। हाँ। वही में सब कोई वो खुश पैरा में तो हम लोग पैरा हाँ, के वही में पले बड़े भय ना। राइट राइट। मट्टी में से बस मट्टी में मिलना है, हाँ। मिल जाना है। शायद एक चीज हमारे लोगों में मिसिंग होगी, संतोष और शांति। हाँ, उसके बारे में कुछ कहना है? ना तो वही तो बात है, जब तक संतोष और शांति नहीं है तब तक तुम सब कुछ कर लो, शांति नहीं मिली। शांति कहाँ खोजना है? दिल खुशी अपना, जब भीतर शांति मिली तो बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। और बाहर दुनिया से इसे तुम्हें कुछ खुशी नहीं मिली जब तक कि खुद तुम अपने दिल से खुशी नहीं रहोगे। और जो लोग लंबा जीते थे, उनमें हम देखते थे वो खुश रहते हैं। हाँ, जितना मिले उतने में शांति कर लो। हाँ, शांति कर लो। ये सब चीज बहुत हमारे पूजा में भी, नौदा भक्ति में भी कहते हैं कि संतोष है जब, तो सब कुछ है। तो वही कारण है कि आप इतने उम्र तक इतनी अच्छी और अभी भी एकदम हष्टपुष्ट लग रही हो। अरे भाई, हम सोचते हैं जब कि काश, और आप अपने विरासत में अपने बच्चों और नाती पोतों को अपनी लॉन्गेविटी कहते हैं कि लंबी उम्र दियो, डीएनए जो है। हाँ। तो हम यही आशा करेंगे कि आपके जो नाती पोते भी ये देखते होंगे वो भी अपना स्वास्थ्य कायम रखें। नहीं, उनको तो हम लोग बताते हाँ। भी रहते जो हाथे कि क्या खाना है, क्या कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। खाली फिर तो वही चीज तो ठीक। अभी देखो जतिन कितना अच्छा लड़का, अच्छा, मेरे घर में जितना भी नाती पोता बहुत अच्छा है, सब कोई जैसे पूरा फैमिली। ये परवरिश, हाँ, बहुत अपब्रिंगिंग हम कहते हैं। और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे, दूर गए, अभी भी दूर है, लेकिन वही व्यवहार है। संगत से गुण आए, संगत से गुण जाए, अच्छी संगत रखो, करे, रोज बात करे, सब कोई अच्छा बात करते। अच्छा, अंत में कैसे आप, जैसे अंग्रेज में कह देंगे कि हाउ वुड यू विश टू बी रिमेम्बर्ड। आप अगर दरासा में जाए और यहाँ पर न्यूलैंड में जाए तो हम अगर पूछेंगे कि आप प्रभा राम सिंह को जानते थे, तो कैसा सोचोगे कि हाउ वुड पीपल रिमेम्बर यू, कि कैसी नारी थी वो। तो हाउ डू यू लाइक टू बी याद, कैसे लोग आपको याद करेंगे?
अरे कैसे बताइए, मैं जो दिन वहां गई थी गिरमिटला लास्ट ईयर, अच्छा अच्छा वहां गए जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैं कितना टीचर्स लोग मुझको मिलने आए वहां। अच्छा मैं अच्छा तो चीन नहीं पाई, कितने बूढ़े हो गए कोई ना, जो ड्रासा में पढ़ाए थे उठे बैठे थे। तो मैं अपने जान से तो कितना जन जानते हैं, यहाँ भी कितना जन अभी जान गए और लोग मिलते जुलते हैं, पूछते हैं, आना चाहते हैं। कोई लड़की लड़कन के अच्छा बात बताई दिया, वो हमारे पास रोज रिंग करते हैं, कोई चीज पूछते रहते हैं, कैसे आप ऐसे है ऐसे है ना। तो आपके जो शिष्य थे वो अभी आपसे बड़े बूढ़े होंगे, हाँ। कितने तो चले गए होंगे। हाँ, उम्र हो गया ना, मेरे बच्चे भी सब तो 60 एक से। कहावत है कि विद्यादान जो है वो हाँ, महादान विद्या से है, बढ़ तो के। उससे आपको शांति मिलती है कि तुमने बच्चों को पढ़ाया। आज देखो हाँ, ना वही तो बात है कि बच्चों को 2-3 बात कोई के जिंदगी में भी है, खुशी ढूंढना है अपने अंदर से मिलेगा तब खुशी है। और जिंदगी में जीना है, जो अभी के लड़की लड़का अच्छा बुक, अच्छा वो था कि बुक पढ़ना चाहिए, उसमें कुछ कुछ ऐसा नहीं। अभी मुंशी प्रेमचंद के बुक आप 2-3 पढ़ोगे तो वो गांव का जो गिरमिट का टाइम था, गरीब घर का लड़का था, कैसे वो उसका कहानी है ऐसे ही। अच्छा। इतना मोटा मोटा बुक है। मेरे बच्चे हमारे लगे भेजते हैं ऑस्ट्रेलिया से कि अम्मा लाइक करती रही ये बुक। अच्छा ये वो था को तो बच्चे ठीक। अच्छा तो आपने कह दिया कि लोग आपको याद करेंगे इस कारण से कि देखो वही जो इतनी उम्र में अभी भी इतनी खूबसूरत अरे और हंसमुख टीचर है, जिन्होंने आज हमें उठाकर इंसान बनाया। तो पीपल विल रिमेम्बर यू बाय योर कला ऑफ, उनका टीचिंग किया, उनको पढ़ाया लिखाया, और कि गुरु को लोग अभी भी विदा सल्यूट की करते बेला एक राइटर है, लिखा है, कुछ लिखी है मैंने। मैं तो बहुत लिखी नहीं, जब से अकेले हो गए तब से पेन उठा ली, लिखना शुरू किया। अच्छा, आप अंत में जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे अपने नई पीढ़ी को या लोगों को या हमारे फिजी इंडियंस को? आप कुछ बोल दो। फिजी इंडियन को क्या, सब लोग हमारे जैसे हैं, बस हमारे लिए तो अभी हम कहीं भी दूर चले जाए लेकिन अपने फिजी देश को कभी भूल नहीं पाते हैं। उनका व्यवहार, उनके साथ उठना बैठना वो नहीं भूलते हैं। दिल में हमेशा खुशी रहती है कि हमको वहीं जाना चाहिए हमेशा। अभी तो जा नहीं सकते रहे, इसके लिए वरी कर रही हूँ, लेकिन वो जिंदगी जो लाइफ हम लोग का था वो कभी भूल नहीं पाएंगे हम। कितना भी सुख मिलेगा लेकिन वो रकम के नहीं है जो जहाँ हम लोग जैसे छोटे से बड़े होकर बड़े हुए हैं। लेकिन मैं सबके यही आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आप लोग जितना लोग हैं, जो लोग सुनते हैं, उनको चाहिए कि कैसे हमको जीना सीखना है। और कभी खुशी ढूंढते हैं तो अपने मन से जब खुशी नहीं रहोगे तब कहीं से खुशी नहीं मिलेगी। तो पैसा है, सब कुछ है, लेकिन जो हम लोग का मन कैसन है और किसी के साथ कैसे रहना है, बच्चों को मैं यही सिखाना चाहती हूँ कि आप मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखो। विद्या एक ऐसा चीज है जो कभी लौट कर पैसा से नहीं खरीद पाओगे। तो तुम्हारी खुशी है वही में। धन कमाना है तो कमाओ, लेकिन ऐसे नहीं है कि वही में ऐसा हो जाओ कि सब चीज भूल जाओ ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभा राम सिंह, फिजी गिरमिट फाउंडेशन की ओर से मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूं कि आप चिरंजीवी भवा और सुखी रहो, कीर्तिमान भवा और सुखी और स्वस्थ भवा, आपकी जितना उम्र हो। और आखिरी आशीर्वाद है दीर्घ आयु भवा, मतलब है कि लंबी उम्र आपका और हो, और बच्चों के साथ, परिवार के साथ आप अपना इंस्पिरेशन, हमारे लिए आप इंस्पिरेशन है कि कैसे हमें जिंदगी बिताना चाहिए, किस तरह से हमारे लोग उतना दिक्कत से आए। और एक बार फिर से आपको आने के लिए यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपकी जिंदगी खुशहाल रहे और हम से राम मंदिर में मिलते रहेंगे। अच्छा।